नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भारतीय भाषा अभियान और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रवर्तक संस्थापक श्री अतुल भाई कोठारी जी के साथ, जिनका लंबा संघर्ष रहा है। आज जैसे कि जानते हैं कि आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भारतीय न्यायालयों में हिंदी भाषा एक अछूत भाषा की तरह बनी रही थी। भारतीय सिविल सर्विसेज में भी यही दशा रही थी। उसको लेकर के कई आंदोलन चलाए गए और उस आंदोलन का एक पहलू ये भारतीय भाषा अभियान और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भी रहा है। सर, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, आज उसकी स्थापना दिवस को आपने मनाया है, तो इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और क्या संघर्ष गाथा रही है इसकी? शिक्षा उत्थान न्यास की मूल पहले जो शुरुआत हुई तब इसका नाम शिक्षा बचाओ आंदोलन था। 2 जुलाई 2004 को दिल्ली से ये प्रारंभ हुआ। जब उसमें समय तत्कालीन जो केंद्र सरकार में बदलाव हुआ था, सरकारें बदलती रहती, लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं, लेकिन उनका पहला निशाना शिक्षा बना और शिक्षा में फिर से जो गलत बातें थी पाठ्यक्रमों में लाने का प्रयास शुरू हुआ। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में ये कार्य शुरू हुआ। और आपको आनंद और आश्चर्य होगा कि हमने सरकार सामने सब प्रकार किया, लेकिन सुना नहीं सरकार ने उस समय। तो हम फिर न्यायालयों का सहारा लिया। तो जिला से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक के 12 केसेस हमने किए, सबका परिणाम हमारे पक्ष में आए। तो इसके कारण फिर पाठ्यक्रमों में बहुत बड़ा बदलाव की प्रक्रिया तब से प्रारंभ हो गई। इस स्थिति में यह आंदोलन का शुरुआत किया था। फिर 2007 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया कि सिर्फ आंदोलन के माध्यम से सारा शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा में एक सकारात्मक अकादमिक काम करने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया और वो 2007 से फिर एक शिक्षा में नया विकल्प देना है, ऐसे लक्ष्य के साथ ये काम आगे बढ़ा और फिर विभिन्न विषयों पर क्रमबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ हुआ। और आज 10 विषय, 3 आयाम, 3 कार्य विभाग और 2 अभियान, ऐसे 18 कुल मिलाकर आयामों पर हमारा काम चल रहा है। और आज हम विशेष करके शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके क्रियान्वयन पक्ष पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन जब तक उसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक बातें नहीं बनेगी। तो इस ओर विशेष केंद्रित कर रहे हैं हम ध्यान। और जो शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनलाइजेशन, ये सारे विषय है, रिसर्च, इनोवेशन, इन सब पर भी हम काम करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ऐसे कई लगभग 100 जैसे शैक्षिक संस्थानों में देश भर में आत्मनिर्भर भारत का काम हमने इस माध्यम से भी हमने प्रारंभ किया है। सर, जो वैकल्पिक शिक्षा की बात आप करते हैं, तो कौन सी वैकल्पिक शिक्षा है? वैकल्पिक शिक्षा ये है कि जो क्या है, हमारा एक 3 ध्येय वाक्य मूल तो है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। किसी भी देश में जैसा नागरिक चाहिए, जैसा समाज चाहिए, जैसा राष्ट्र चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो वो अभी तक नहीं थी। तो इस दृष्टि से शिक्षा का स्वरूप ऐसा बने, ये हमारा लक्ष्य है। और दूसरा हमारा ध्येय वाक्य, समस्या नहीं समाधान की चर्चा करो। समस्या की खूब चर्चा होती नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है, कौन करेगा? ठीक है, सरकार का भी एक दायित्व है, लेकिन हमारा भी दायित्व है। तो शिक्षा में नया विकल्प का अर्थ ये है कि विभिन्न विषय जो शिक्षा के आयाम है, उन आयामों पर आधारभूत काम करना, उसमें जो आधारभूत परिवर्तन करना है, जो गलत बात है, जो हमारी भारतीयता की बातें लानी है, जो आज की आधुनिक दृष्टि से परिवर्तन करना है, इस प्रकार का विषयों के अनुसार फिर काम कर रहे हैं हम लोग कि हर विषय में एक विकल्प देने का प्रयास करना। जैसे सेक्स एजुकेशन पर हमने रोक लगवाई थी जब आया था 2007 में, तो फिर लोगों ने कहा कि विकल्प क्या आपके पास? तो हमने इनके विकल्प के रूप में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास का पाठ्यक्रम देश भर में दिया। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के हमने पाठ्यक्रम दिए और उसका अद्भुत परिणाम है कि जहाँ बहुत गंभीरता से उसको लागू किया, वहाँ बिना शिक्षक परीक्षाएं हुई और एक भी बच्चा ने कॉपी करने का प्रयास नहीं किया। इससे बड़ा नैतिक मूल्य क्या हो सकता है? तो इस प्रकार का वैकल्पिक काम हम विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की स्थापना, जो न्यायालयों में जो भाषा थी, ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में ही कार्य होते थे, तो इसको लेकर के जो अभियान चला, उससे क्या हासिल हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। मूल विषय है भाषा का,
क्योंकि शिक्षा परिवर्तन या देश में जो बदलाव करना है उसमें भाषा बहुत आधारभूत बात है। और हमारे देश में वही संकट अभी भी है कि सारा हम इंग्लिश के आधार पर चल रहे हैं। तो न्यायालयों में हो, शिक्षा में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी भाषा दरकिनार कर दी गई थी आज तक। तो इसमें एक न्यायालयों में भारतीय भाषाओं के काम करने के लिए हमने एक भारतीय भाषा अभियान बनाया, जिसका मैं संरक्षक भी हूँ राष्ट्रीय। तो उसमें हमने पहले तो जन जागरण किए, फिर धीरे धीरे मांगे शुरू की। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हरियाणा में पहले सारे न्यायालयों में काम इंग्लिश में होता था, लेकिन हमने 3 वर्ष संघर्ष किया और राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकार किया। और आज हरियाणा में सारे नीचे के न्यायालयों में एक हाई कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय केंद्र के हाथ में है, बाकी सारे न्यायालयों में, कोर्ट में हिंदी में काम की अनुमति मिल गई वहाँ और काम शुरू हो गया। तो इस प्रकार काम कई स्तर पर, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक भाषाओं में अनुवाद निर्णयों करने लगी सुप्रीम कोर्ट। कई हाई कोर्ट में भले भी परमिशन नहीं दी है सरकार ने, लेकिन हिंदी और अन्य भाषाओं में भी काम प्रारंभ हो गया। तो ये भारतीय भाषा अभियान का ये जो पिछले 7 साल का 8 साल का प्रयास है, उसका ही परिणाम है। और आज देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति, हमारे राष्ट्रपति जी सब बोलने लगे यही बात कि भाई न्यायालयों में भारतीकरण होना चाहिए और न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में काम होने चाहिए। तो एक देश में एक फिर से विषय विमर्श का बन गया और प्रत्यक्ष परिवर्तन भी प्रारंभ हो गया है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि हम भेड़ चाल में न जाए। आज जो एक अंग्रेजी के नाम पर भेड़ चाल शुरू हो गई है। विज्ञान क्या कहता है कि रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब अपनी भाषा में हो सकता है, लेकिन हम इंग्लिश के पीछे जा रहे हैं। दूसरा, हम सिर्फ डिग्री के पीछे न जाए। आज शिक्षा नीति में भी बात आएगी कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनलाइजेशन। तो हम नौकर बनने की होड़ में न जाए, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार के युवक खड़े होने चाहिए। और भूतकाल में हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज तो हम दुनिया में कटोरे लेकर घूम रहे हैं। तो हमारे युवक हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इस पर केंद्रित हो और उसके आधार पर देश से माध्यम से दुनिया बहुत कुछ आज भी हम दे सकते हैं। चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे वैदिक गणित हो, चाहे आयुर्वेद हो, अनेक विषय है। दुनिया चाह रही है, लेकिन हमारे पास इस प्रकार देने की विद्वान नहीं है। तो हमारे युवक इस प्रकार के विषयों पर रिसर्च करें, काम करें और नौकरी की होड़ में न रहे, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार के युवक खड़े होने चाहिए देश में। शिक्षा संस्कृति न्यास के सचिव अतुल